आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी शक्ति का अनुमान खुद श्री कृष्ण ने भी नहीं लगाया था। एक ऐसा योद्धा जो 3 बाणों से संपूर्ण संसार जीत सकता था। एक ऐसा भक्त जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं खाटू श्याम का वरदान दिया। यह कहानी है महाबली योद्धा भक्तों के सिरमौर श्री बार्बरिक जी की। बार्बरिक का जन्म द्वापर युग के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरेवी के घर हुआ। जब बार्बरिक पैदा हुए तब से ही उनके शरीर में अद्भुत शक्ति थी। उनकी आंखों में चमक, चेहरे पर तेज और मन में भक्ति सब जन्मजात थे। उनकी माता मोरेवी ने बालक बार्बरिक को धनुर्विद्या सिखानी शुरू की, लेकिन यह कोई सामान्य शिक्षा नहीं थी। बार्बरिक को मिला था श्रेष्ठतम मार्शल आर्ट, दिव्य अस्त्रों और ध्यान विद्या का ज्ञान, 3 बाणों का वरदान, 3 बाण की शक्ति। कठोर तपस्या और साधना के बाद देवी मां ने बार्बरिक को दिया 3 अमोघ बाण और एक अद्भुत तरकश। पहला बाण किसी भी वस्तु को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण उन सभी चीजों को नष्ट कर देता था जो पहले बाण से चिन्हित हो। तीसरा बाण यदि आवश्यक हो तो सभी निशानों को वापस तरकश में खींच लाता था। बार्बरिक बोले, मां, इन 3 बाणों से मैं दुनिया जीत सकता हूं। बार्बरिक का व्रत। बार्बरिक ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं युद्ध में हमेशा हारने वाली सेना का साथ दूंगा। उनका यह व्रत धर्म का था, लेकिन इससे भविष्य में महाभारत का परिणाम बदल सकता था। महाभारत युद्ध से पहले बार्बरिक का आगमन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था, बार्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए नीली घोड़ी पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले। उनकी वीरता की गूंज हवा तक में सुनाई देती थी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था, क्योंकि एक ऐसा योद्धा युद्ध में आ रहा था जो 3 बाणों से ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके सामने आए। उन्होंने पूछा, बालक, तुम किस सेना का साथ दोगे? बार्बरिक बोले, जिस सेना को हार मिल रही होगी मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। वो जानते थे अगर बार्बरिक हारने वाली सेना का साथ देंगे तो हमेशा सेनाएं बदलती रहेंगी। क्या तुम अपनी शक्ति दिखा सकते हो? बार्बरिक ने पूरे पेड़ को चिन्हित करने के लिए एक बाण चलाया और अद्भुत हुआ। बाण ने पूरे वृक्ष की सारी पत्तियां चिन्हित कर दी, यहां तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छुपा हुआ एक पत्ता भी। कृष्ण समझ गए, यह बालक अद्भुत शक्ति वाला है। श्री कृष्ण द्वारा सिर मांगना। कृष्ण ने कहा, महाबली, युद्ध का नियम है कि सबसे पहले बलिदान दिया जाता है। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बार्बरिक मुस्कुराए, झिझक से नहीं, रुके नहीं, बस बोले, यदि मेरा सिर मांगा है तो ये आपका है प्रभु। उन्होंने अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, आज से तुम्हें खाटू श्याम के रूप में पूजा जाएगा। जो भी सच्चे मन से याद करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। बार्बरिक ने युद्ध देखा। कृष्ण ने बार्बरिक का सिर ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। वह सिर बिना शरीर के भी महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा, बताओ, इस युद्ध में किसका पराक्रम सबसे महान था? बार्बरिक ने उत्तर दिया, बस मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र को चलता देखा। योद्धा तो सब सिर्फ माध्यम थे। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि सत्य यही था कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। खाटू श्याम की स्थापना। कृष्ण ने वरदान दिया कि द्वापर युग के बाद कलियुग में बार्बरिक श्याम बाबा के नाम से पूजे जाएंगे। उनका मंदिर खाटू में स्थापित होगा और वे हारे का सहारा बनकर भक्तों की सहायता करेंगे। आज भी लाखों भक्त कहते हैं, जो श्याम को पुकारे उसकी नैया पार लगे। बार्बरिक की कथा हमें सिखाती है, बलिदान ही सच्ची वीरता है। शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो, अहंकार नहीं। भक्ति महान है, प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है।